केंद्र सरकार से मांग की गई है कि ये कानून बने कि कोई भी इस तरह का जिहाद, चाहे लव जिहाद है, चाहे थूक का जिहाद कह रहे हैं, या जो भी जिहाद की बात कर रहा है, यात्राओं पे पत्थर फेंकने वाले कोई भी हो, मंदिरों पर हमला करने वाले, उनके लिए कानून बने कि वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट उनके लिए बनाया जाए और उनको एनएसए में ही गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा हो, कम से कम मृत्युदंड हो। आरोप है कि डासना मंदिर पर 4 अक्टूबर की रात को करीब 2000 से ज्यादा एक विशेष समुदाय के लोगों ने हमला करने का प्रयास किया। उसके बाद तमाम हिंदू संगठन और लोनी से जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने आज एक महापंचायत करने का आयोजन किया था और पुलिस ने अनुमति नहीं दी क्योंकि मंदिर में होनी थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर तमाम हिंदुवादी संगठन और विधायक जी ने यहाँ पर कह सकते हैं एक महापंचायत की है। अब उसमें क्या कुछ एक निर्णय निकलकर सामने आया है वो हम इनसे बातचीत करेंगे। खुद विधायक जी हमारे साथ हैं। आपने आज पुलिस ने अनुमति नहीं दी, फिर भी आप लोगों ने महापंचायत की है, क्या कुछ निकल के आया? देखिए, पुलिस का यहाँ जिस तरह से व्यवहार रहा, जो लोग बच्चे भी खासतौर से जो बेचारे ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे, आप ही ने कवर किया होगा, उनके साथ बच्चों के साथ जो बैग लेके आ रहे मारपीट लाठीचार्ज हुआ, उनके मोबाइल तक तोड़े गए, बल्कि जो ऊपर से मुस्लिम और महिलाएं और पुरुष जो पथराव कर रहे थे उनके खिलाफ पुलिस ने कुछ नहीं किया। चारों तरफ से लोग, इधर पुलिस मार रही है, उधर से मुस्लिम समुदाय के लोग उन पर पथराव कर रहे थे पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन जो लोग पंचायत में शांतिपूर्ण कॉल थी, जब जिलाधिकारी गाजियाबाद के यहाँ बैठ करके तय हुआ था कि सारी बातें मान ली जाएंगी, ये सरकार आपकी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त हैं, उसके बावजूद आज तक जो लगातार ट्विटर पे भीड़ को उकसा रहा था जिहादी, और भी तमाम लोग वीडियोज डाल रहे थे, उनको एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। लोगों की मांग थी उन पर एनएसए लगे, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। उल्टे जो लोग पंचायत में गए, उन महिलाओं के साथ, साधु संतों के साथ, और यहाँ तक कि आपके साथ भी किस तरह की बर्बरता हुई है, आपके भी कपड़े तक फटे हैं, आपको इतनी चोट आई है, तो पत्रकारों तक, महिला पत्रकार और पुरुष जितने भी हैं उनके साथ तक जाती हुई है। इससे ज़्यादा खराब बात लोकतंत्र में नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कठोर कार्रवाई करेंगे। पंचायत में 3 फैसले हुए हैं। पहला फैसला है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से मांग की गई है हिंदू समाज के द्वारा कि 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी जो विदेशी घुसपैठिए हैं, जो वोट के लिए कांग्रेस ने और अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बसाए हैं, उन सबको वहाँ से निकाला जाए एक एक को। दूसरी मांग है कि जिन्होंने सनातन धर्म की आस्था पे एक हिंदू का खून खोल रहा है, लाखों लोगों को डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा, लाठीचार्ज किया गया, रोका गया बैरिकेड लगा के, उसके बाद भी हजारों लोगों ने पंचायत की। इसका प्रमाण है कि सरकार को चेतना होगा, एक एक व्यक्ति पे एनएसए लगे और उनको रासुका लगा करके गिरफ्तार हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा हो, क्योंकि ये सनातन पे हमला है, हिंदू किसी पे हमला नहीं करता। तीसरा कानून, केंद्र सरकार से मांग की गई है कि ये कानून बने कि कोई भी इस तरह का जिहाद, चाहे लव जिहाद है, चाहे थूक का जिहाद कह रहे हैं, या जो भी जिहाद की बात कर रहा है, यात्राओं पे पत्थर फेंकने वाले कोई भी हो, मंदिरों पर हमला करने वाले, उनके लिए कानून बने कि वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट उनके लिए बनाया जाए और उनको एनएसए में ही गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा हो, कम से कम मृत्युदंड हो। तो ये तीनों मांगों को लेकर के समाज को उम्मीद है, हमारे पार्टी संगठन के और सरकार के अधिकारियों ने वहाँ ये भरोसा दिलवाया पंचायत में कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। पंचायत ने और समाज ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है कि 1 सप्ताह तक हम इंतजार करते हैं। अगर ये सारे जिहादियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने जो बर्बरता की है, इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं हुई, इस तरह की बर्बरता करने वाले बड़ी शांति से लोग जा रहे थे, उन पर भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो समाज फिर निर्णय लेगा और वो ऐसी पंचायत होगी जिसमें तमाम संगठन के, हमारे शिवसेना हिंदुस्तान के पवन गुप्ता जी पंजाब से, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हिंदू संगठन के, वेद नागर जी गोरक्षा के, यतेंद्र नागर जी दुधेश्वर सेना के, ऐसे तमाम हिंदू संगठन जितने भी हैं और जो लोग जिनके अंदर हिंदुत्व बचा है, वो सभी लोग, हर दल के लोग वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर कठोर निर्णय नहीं हुआ, जैसा कि ऊपर अधिकारियों ने भी भरोसा दिया है, और इन अधिकारियों पर जिन्होंने महिलाओं को, पत्रकारों को और जो बच्चे उन तक पे भी लाठीचार्ज किया, ये बहुत शर्मनाक है। कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। इसके साथ पंचायत ने भरोसा किया है, क्योंकि माननीय योगी जी पे लोग भरोसा करते हैं कि वो ऐसे जिहादियों का फन कुचलने के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है कि इतना बड़ा जो हमला सनातन पर हुआ, उसमें भी वो कार्रवाई करेंगे। इस तरह की जो घटना हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब 2 समुदाय के लोगों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा भी हो रही है, क्योंकि खुद ग्राउंड पे हमने वहाँ पे देखा जो घायल हुए लाठीचार्ज में, जो हिंदुवादी संगठनों से लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो डॉक्टरों ने, जो मुस्लिम डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब आरोप लगाया कि इलाज करने से मना कर दिया, तो अब इतना ज़्यादा बहिष्कार वाली स्थिति शुरू हो रही है। देखिए, जो मूत्र जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं, बेटियों के कत्ल कर दे रहे हैं, फ्रिज में डाल दे रहे हैं, इसीलिए तो उम्मीद है, इसीलिए हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। इसमें प्रशासन को ऐसे कायरतापूर्ण कार्रवाई ना करते हुए मौका देना चाहिए। हिंदू ने कहीं देखा आपने कुछ, किसी को कुछ कहा, उल्टे पुलिस ने सब पे लाठीचार्ज किया। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह का ये हुआ है, उस मामले में जिन्होंने पत्थर फेंके, डॉक्टरों ने जिन्होंने मना किया है,
इसकी भी निष्पक्ष रूप से कहीं ना कहीं जांच होगी। मुझे लगता है कि इसमें पूरे प्रकरण में जांच करने के लिए भी पूर्व न्यायाधीशों की एक कमेटी बने, वो जांच करे और उनको दंडित कराए। और जो ऐसे डॉक्टर हैं उनके खिलाफ भी, और रासुका के हकदार हैं जिन्होंने जो किया है, पूरा प्रकरण मीडिया के माध्यम से, हमारे लोगों के माध्यम से हमारे पास आया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह से इसको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने कहा है कि जो मंदिर पर जिन 2000 से ज़्यादा लोगों ने हमला करने का प्रयास किया था, उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा इनका कहना है। यूपी तक के लिए क्या है, कहाँ से बोलूँ, गाजियाबाद से ना, यूपी तक के लिए गाजियाबाद से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।